हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 के सेकेंड शिफ्ट का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसका यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने इसी शिफ्ट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को भी कराया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि दिए गए अंक, अक्षर, प्रतीक, अनुक्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे देखिएगा एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, एक श्रृंखला दिया गया है। इस तरफ बायां है और इस तरफ दायां है। वैसे भी जो हम लोग का बायां होगा वह इस श्रृंखला का बायां होगा और जो दायां होगा हम लोग का वह आपका इस श्रृंखला का दायां होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए। इस बात पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है कि दिए गए अनुक्रम को अगर उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें के दाएं 7वें स्थान पर होगा। क्वेश्चन क्या है कि दाएं से 10वें के दाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। कब? जब इस क्रम को यहाँ पे जो दिया गया है अनुक्रम उसको उल्टे क्रम में लिखा जाए। तो जब भी क्वेश्चन में उल्टे क्रम बोले उस केस में आपको एक छोटा सा काम करना है। काम क्या करना है कि जो भी दाएं बोले उसको आपको बाएं बना देना है और जो बाएं हो उसको दाएं बना देना है। यही काम आपको करना है। जब क्वेश्चन में उल्टा क्रम लग जाए तो क्या करना है, दाएं को बाएं समझना है और बाएं को दाएं समझना है। तो क्वेश्चन में क्या है, दाएं से 10वां, तो दाएं को हम क्या पढ़ेंगे, बाएं बाएं यानी कि लेफ्ट। तो बाएं से क्या होगा, 10वां। फिर इसके आगे क्या है, दाएं 7वां, तो दाएं को क्या पढ़ना है, बाएं यानी कि लेफ्ट, लेफ्ट से 7वां। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन अब हमारा यह हो गया कि इस अनुक्रम में बाएं से 10वां के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब कैसे पता लगाएंगे, तो यह जो आपका पोजीशन दे रखा है, अगर डिफरेंट पोजीशन होगा तो इन नंबर्स को हम लोग जोड़ते हैं और सेम पोजीशन होता है तो नंबर को घटाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए पोजीशन क्या है, सेम है, तो नंबर को घटाइए, 10 में से 7 माइनस करिए, क्या होगा 3, और दोनों लेफ्ट से है तो आंसर हमारा किससे होगा, आंसर हमारा लेफ्ट से होगा। अगर दोनों राइट से रहता तो आंसर राइट से, और अगर एक लेफ्ट से और एक राइट से हो तो क्वेश्चन में जो पहले होगा आंसर हमारा उसी ओर से। तो हमारा आंसर क्या होगा, लेफ्ट से तीसरा यानी बाएं से तीसरा। तो बाएं से तीसरा देख लीजिए यहाँ पे घटक कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं से तीसरा घटक है प्लस, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 15, 8 और 12 से क्या बनाया है, 10। उसी तरह से 26, 6 और 13 से 12 बनाया। तो हम लोगों को बनाना है 11, 12 और 4 से क्या होगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या लॉजिक यूज किया है। तो 15 में 8 से गुना करिए 120, और 120 में 12 से भाग करिए, कितना होगा 10, यानी पहले दोनों के गुणनफल में तीसरा वाला से भाग। उसी तरह से 26 गुने 6 भागा कितना, 13, 26 गुने 6 भागा 13, 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 12। उसी तरह से इन दोनों के गुणनफल में कितना से भाग करेंगे, 4 से, यानी 11 गुने 12 बट्टा 4, 11 गुने 12 बट्टा 4 करिए, 4 तिया 12, 11 तिया कितना हो जाएगा 33। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 33, यानी कि विकल्प 1। सिर्फ लॉजिक यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि किस लॉजिक से इन वैल्यूज़ की मदद से 10 बनाया है, इन वैल्यूज़ की मदद से 12 बनाया है, उसी लॉजिक का उपयोग करके हम लोगों को अपना आंसर यहाँ पे निकालना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेंकट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन था, ठीक है। उसकी अगली वर्षगांठ कौन से दिन होगा। ध्यान से समझिएगा, वर्षगांठ फिर से कब मनाएगा, 1 जनवरी को ही मनाएगा। अब 2012 में मनाया है तो अगला वर्षगांठ 2013 में, फिर अगला 2014 में, फिर अगला 2015 में, यानी प्रत्येक एक एक साल के अंतर पे मनाएगा। होता क्या है कि एक साल के अंतर पे एक दिन बढ़ जाता है, यानी कि आज अगर रविवार है तो एक साल बाद आज ही के दिन यानी आज ही की तारीख को एक साल बाद क्या होगा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। फिर एक साल बाद मंगलवार हो जाएगा। लेकिन अगर लीप ईयर क्रॉस करना होगा तो 2 दिन बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2012 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष किसको बोलते हैं, जिसमें 4 का भाग लग जाए वह कहलाता है लीप वर्ष। तो इसमें 4 का भाग लग जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, तो क्या है यह आपका, यह एक लीप वर्ष है। तो जब हम लोग लीप वर्ष क्रॉस करते हैं तो 2 दिन बढ़ जाता है। तो अगर 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो अगला वर्षगांठ जो है वो 2 दिन बाद मनाएगा, यानी रविवार प्लस 2 सोमवार मंगलवार। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 1 हो जाएगा।
एक वर्ष में एक दिन का अंतर आता है, लेकिन अगर हम लोग लीप वर्ष क्रॉस करेंगे तो 2 दिन का अंतर आएगा। तो यहाँ एक साल बाद कितने दिन का अंतर आएगा? 2 दिन का, क्योंकि हम लोग लीप वर्ष 2012 को क्रॉस कर रहे हैं। तो रविवार प्लस 2, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित कूट भाषा में क्लाउड का कोड दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक और यहाँ पे वर्ड है, इसका भी कोड दे रखा है और इसके आधार पे हम लोगों को इसका कोड बताना है। देखिए क्लाउड का कोड क्या है? CLOUD है। यहाँ पे देखिएगा COULD, इसका कोड क्या दे रखा है? इसका कोड दे रखा है आपका यहाँ पे BNTKC, यही इसका कोड दिया है। अगर गौर से देखिए तो पता चल जाएगा इसमें कि क्या लॉजिक लगाया है। C 3 नंबर पे, बी आपका 2 नंबर पे, तो क्या किया है? -1, O15 पे, N14 पे -1, U21 पे, T20 पे -1, L12 पे, K11 पे -1, D4 पे और C3 पे -1, यानी प्रत्येक लेटर में क्या किया गया है? -1 किया गया है। लॉजिक हम लोग पकड़ लिए। इसी आधार पे हमें क्या करना है? इसका कोड बताना है। तो प्रत्येक लेटर में से एक माइनस करिए। M13 पे, L12 पे, तो L हो जाएगा। L वाला जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। इसके बाद देखिए O15 पे एक कम करिए, 14 नंबर का लेटर क्या है? N। U21 -1 करिए, T, LNT वाला एकमात्र ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया गया था? प्रत्येक लेटर में से एक की कमी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिएगा क्या है, डायरेक्शन टॉपिक का यह आपका क्वेश्चन है। रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर से ऑफिस जाती है, ठीक है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है। अच्छा, कौन सा दिशा किस ओर होता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमेशा दाहिने तरफ जो होता है वो आपका पूरब दिशा होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट में क्या होगा? पश्चिम दिशा। तो बाईं ओर पश्चिम दिशा। ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा और नीचे क्या होता है? नीचे आपका होता है दक्षिण दिशा, ठीक है। जहां से भी दाएं मुड़ने के लिए बोलेगा हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में। बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा हम लोग चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर। तो सबसे पहले किस दिशा में चली है? उत्तर की ओर, यानी इस तरफ चली है। कितना किलोमीटर? 17 किलोमीटर चली है, ठीक है। इस बिंदु से चलना आरंभ की है उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर 17 किलोमीटर। फिर अपने दाईं ओर पूरब की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर। वैसे भी दाईं ओर ही पूरब होगा, तो दाईं ओर मुड़ी है और कितना चली है? 15 किलोमीटर। पूरब की ओर मुड़ी है और चली है 15 किलोमीटर। आगे यहाँ से पुनः दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर। अब यहाँ से दाएं, तो दाएं मुड़ना है मतलब क्लॉकवाइज। तो दाएं मुड़ती है और कितना चलती है? 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर ऊपर गई थी, फिर 17 किलोमीटर नीचे आ रही है, मतलब इसके समानांतर हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अब वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर। अब यहाँ से बाएं मुड़ी है, तो बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो बाएं मुड़ के कितना चली है? यहाँ से बाएं मुड़ के यह चली है 7 किलोमीटर, ठीक है। अब वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? यहाँ पे देख लीजिएगा, यह जो पॉइंट है आपका, यह इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से चलना शुरू की थी। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और अब यह इस पॉइंट पे आ चुकी है। यह पॉइंट क्या है आपका? बी है। फाइनल पॉइंट आपका बी है, जहाँ पहुँच चुकी है और चलना आरंभ की थी, वह पॉइंट आपका ए है। पूछा क्या है कि कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो किस दिशा में है? अभी देख लीजिए, दाईं ओर है ना। दाईं ओर मतलब कि पूरब दिशा। तो दिशा तो आपका हो गया पूरब। अब कितनी दूरी पर है आरंभिक बिंदु से? तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15। देख लीजिए, यह दूरी 15 है, तो इसके समानांतर है, तो 15 और प्लस 7 22, तो 22 किलोमीटर पूरब। अब वह जो है वह 22 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यह क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। बोला है ABCD JK L और M एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। उनमें से 4 इसके कोना पर है और अन्य 4 इसके भुजा के मध्य बैठा है। मतलब कुछ ऐसा स्थिति है। देखिएगा, एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है। अब 4 जो है वह इसके कोना पे है, इस तरीके से, ठीक है। 4 व्यक्ति जो है वह कोने पे बैठा हुआ है और बाकी 4 जो है इसके बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। बाकी 4 कहाँ बैठा हुआ है? बीच में बैठा हुआ है और बाकी 4 जो है वह कोने पे बैठा हुआ है और सबका चेहरा किस तरफ है? केंद्र की ओर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है?
डी मेज के किसी एक कोने पर बैठा है। डी कहाँ बैठा है? मेज के किसी एक कोने पर। चलिए किसी एक कोने पर डी को हम बिठा लेते हैं, यहाँ पे डी को बिठा देते हैं। किसी एक कोने पे, किसी भी कोने पे हम डी को बिठा सकते हैं, ठीक है। चारों में से किसी भी कोने पे हम क्या कर सकते हैं? डी को बिठा सकते हैं। पहले व्यक्ति को जहाँ मर्जी वहाँ बिठा लीजिए, लेकिन चूंकि कोना बोला है तो कोने पे ही बिठाइएगा। आगे डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। डी के बाईं ओर गिनने पर डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो बाईं ओर इस तरफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सी को यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो डी और सी के बीच, बाईं ओर से डी और सी के बीच कितना व्यक्ति होगा? 2 व्यक्ति होगा। व्यक्ति कौन कौन है वह क्लियर नहीं है, उसको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको सी को वहाँ पे बिठाना है जहाँ से डी के बाईं ओर इसके बीच में कितना व्यक्ति हो जाए? 2 व्यक्ति। आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। बोला है सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति। सी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो कहाँ बिठाएं हम? बायां दाएं तो नहीं बोला है। तो अगर हम बी को यहाँ पे बिठाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे बिठाते हैं, तो सी और बी के बीच देखिए बाएं में 1 2 3 व्यक्ति, दाएं से भी 1 2 3 व्यक्ति। यानी कि बी को अगर आप यहाँ पे बिठाते हैं तो इसके बाएं में भी और दाएं से भी, दोनों तरफ से इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा? 3 व्यक्ति होगा। चलिए आगे चलते हैं। एम बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। एम कहाँ है? बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। बी का बायां इस तरफ, तो बी के बायां पहला, बी का बायां दूसरा, बी का बायां तीसरा। यहाँ पे कौन बैठा है? एम बैठा है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है? के एम के दाईं ओर ठीक बगल में, के एम के दाईं ओर, एम के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? के एम के दाईं ओर ठीक बगल में, यही तो स्थान है। कौन यहाँ पे बैठा है? के एम के दाईं ओर ठीक बगल में। ए ना तो बी और ना ही सी के बगल में। ए ना तो बी, ना तो ए को हम यहाँ बिठा सकते हैं, ना ही यहाँ बिठा सकते हैं। तो इन दोनों के अलावा एकमात्र जगह बचा, तो हम यहीं पे ए को बिठाएंगे। 3 जगह में से इन दोनों जगह पर ए को बैठने से मना किया है, तो तीसरा जो जगह बचा है वहीं पे हम ए को बिठाएंगे। आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है? जे ए के बाईं ओर, जे ए के बाईं ओर ठीक बगल में, ए के बाईं ओर। अच्छा, ए का चेहरा इस तरफ है, तो ए के बाईं ओर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कौन बैठा है? जे। अब सबको बिठा चुके हैं, एक सीट बचा हुआ है और एक व्यक्ति भी बचा हुआ है। वह व्यक्ति कौन है? एल। तो बचे हुए सीट पे जो बचा हुआ व्यक्ति है उसको बिठा देंगे। सभी 8 व्यक्ति यहाँ पे बैठ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? एल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? एल के दाईं ओर देख लीजिए, एल का दाएं इस तरफ, तो पहला दूसरा कौन है? एम। विकल्प 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एल का चेहरा इस तरफ है, अपने आप को इस पोजीशन में बिठाइए, दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा कौन होगा? एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है? बोला है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरा हो जाए। देखिए, हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले काउंट करते हैं कि इस सीरीज में टोटल लेटर कितना है। लेटर सीरीज का यह क्वेश्चन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 पद है, तो 16 पद है तो क्या हो सकता है? 4-4 का यहाँ पे ग्रुप हो सकता है, तो 4-4 का ग्रुप बनाइए। अगर 15 होता तो 3-3 का 5 ग्रुप हो सकता है, या 5-5 का 3 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कितना होता? 12 पद होता तो क्या होता? 3-3 का 4 हो सकता है, या 4-4 का 3 ग्रुप हो सकता है। यहाँ 16 है, यानी पक्का 4-4 का होगा, तो 4 लेटर लीजिए। 1 2 3 4 ग्रुप बना दीजिए। 1 2 3 4 ग्रुप बना दीजिए। 1 2 3 4 ग्रुप बना दीजिए। 1 2 3 4। ठीक है, अब कोशिश करिए इसमें फिल करने का। क्या भर सकते हैं इसमें? सोचिए, यहाँ पे अगर हम भरते हैं ए बी सी, यही 3 लेटर का यूज किया गया है, तो अगर ए भरते हैं तो क्या कोई लॉजिकल सीरीज बनेगा? तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब हम ए भरे तो एक लॉजिकल सीरीज बना ए बी सी। तो अब यही सीरीज आगे भी कंटिन्यू करिए। ए है तो ए भरेंगे, ए यहाँ पे बी भरेंगे तो बी सी हो जाएगा। ए बी सी, ए बी सी। हमें क्या भरना पड़ा? डबल ए बी ए सी ए, डबल ए बी ए सी बी ए सी ए। हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, हम बी रख के चेक करते, ए डबल बी सी। आगे देखिए, ए डबल बी का चांस नहीं बन रहा है तो बी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। सी का भी आपका रिपीटेशन नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अल्टीमेटली ए को ही रिपीट करके इस सीरीज को पूरा करना पड़ेगा। अगला चलिए, आगे क्या है? 8 व्यक्ति एम एन पी एस टी वी एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर। ठीक है, कितना व्यक्ति को बिठाना हमें? 8 व्यक्ति को। इस तरीके से 1 2 3 4, सभी 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह हम यहाँ पे बना लिए। ठीक है, चलिए 2 2 4 2 6 और 2 8। अब क्या बोला है? एम पंक्ति के किसी एक सिरे से, सबसे पहले 8 व्यक्ति जो है यहाँ पे एक सीधी पंक्ति में, सभी का मुख किस तरफ है? उत्तर की ओर बैठा है। एम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर, किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर मतलब बाएं से भी या दाएं से भी।
क्लियर नहीं किया तो हमें ऐसा ऐसा 2 फिगर बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे भी एक हम सिचुएशन ले सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा आप। हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 इस तरह का बनाना पड़ा। आगे देखिए, क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन के पहले लाइन में यहाँ पे बोला है कि m पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर, किसी एक सिरे से यानी कि बाएं से तीसरे स्थान पर हो सकता है या फिर दाएं से भी तीसरे स्थान पर हो सकता है। तो एक में हम बाएं से ले लिए, दूसरा में हम दाएं से ले लिए। आगे चल के इन दोनों में से कोई एक गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी एक तरफ से तो बाएं या दाएं नहीं बोला है, तो एक में हम बाएं से ले लिए और दूसरे में दाएं से ले लिए। आगे बढ़िए, आगे क्या है, एन एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। एन कहाँ है, एम के दाईं ओर। एम का दायां पहला, दूसरा यहाँ पे कौन है, एन है। एम का दायां पहला, दूसरा यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आपका एन है। आगे बढ़ते हैं, बोला है एन के दाईं ओर जितना व्यक्ति बैठा है पी के बाईं ओर उतना ही व्यक्ति। यहाँ पे देखिए एन के दाईं ओर जितना व्यक्ति बैठा है पी के बाईं ओर उतना ही व्यक्ति, तो इसके लिए पी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पी को यहाँ बिठाएंगे तो एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति, तो पी के बाईं ओर भी 3 व्यक्ति। अगर हम यहाँ पे चले तो एन के दाईं ओर 0 व्यक्ति है, तो पी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, तभी तो पी के बाईं ओर भी 0 व्यक्ति होगा। हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला था कि एन के दाईं ओर जितना व्यक्ति है ना, पी के बाईं ओर उतना ही व्यक्ति। तो एन के दाईं ओर 3 व्यक्ति है, तो हमें पी को वहां बिठाना था जहां से पी के बाईं ओर 3 व्यक्ति, तो पी को हम यहां बिठाएंगे तभी तो पी के बाईं ओर 3 व्यक्ति होगा। अगर हम इसकी बात करें तो एन के दाईं ओर 0 व्यक्ति है, तो पी को हम वहां बिठाएंगे जहां से इसके बाईं ओर 0 व्यक्ति हो, तो हमें यहां पी को बिठाना पड़ेगा। आगे चलिए, आगे क्या बोला है, एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। पी के दाईं ओर तीसरा, पी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन है, एस। पी के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन है, एस। हमने दोनों में बिठा दिया, किसको, एस को भी। आगे देखिए, इसके आगे क्या बोला है, एक्स वाई के दाईं ओर ठीक बगल में। एक्स वाई के दाईं ओर, एक्स वाई के दाईं ओर यानी एक्स और वाई दोनों साथ में आएगा, तो 2 लगातार जगह इसमें देखिए कहाँ पे है, यहीं पे है। तो एक्स जो है वह कहाँ है, वाई के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम एक्स और यहाँ पे वाई को बिठाएंगे। एक्स कहाँ है, वाई के दाईं ओर, तो यहाँ पे हम एक्स और यहाँ पे वाई को बिठाएंगे। एक्स और वाई दोनों साथ में आया है, तो जहाँ पे 2 सीट होगा वहीं पे एक्स और वाई को बिठाएंगे। तो इसमें यहाँ पे 2 सीट खाली था, इसमें यहाँ पे 2 सीट खाली था। आगे चलिए, अब आगे क्या बोला है, एक्स और भी के बीच केवल एक व्यक्ति। अब सोचिए कि एक्स और भी के बीच केवल एक व्यक्ति, तो अगर हम भी को यहाँ बिठाते हैं फिर भी एक्स और भी के बीच में 2 व्यक्ति नहीं होगा, और अगर हम भी को यहाँ बिठाते हैं, यही 2 जगह खाली है, तो इन्हीं 2 जगह पे हमें भी को बिठाना पड़ेगा। यहाँ बिठाएंगे फिर भी एक्स और भी के बीच में 2 व्यक्ति नहीं होगा, और यहाँ बिठाएंगे फिर भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें चलिए, एक्स और भी के बीच 2 व्यक्ति, तो अगर भी को यहाँ बिठाते हैं, सॉरी 1 व्यक्ति बोला ना, एक्स और भी के बीच केवल 1 व्यक्ति, तो अगर भी को यहाँ बिठाते हैं तो एक्स और भी के बीच 1 व्यक्ति। यहाँ पे देखिए भी को चाहे आप यहाँ बिठाइए, यहाँ बिठाइए, इसके बीच में 1 व्यक्ति नहीं, 1 से क्या होगा, ज़्यादा व्यक्ति हो जाएगा। तो आपका जो कंडीशन था वो गलत हो गया। अब इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे पी वाई एक्स एस भी एम सबको बिठा चुके हैं, बचा कौन है, टी। तो एकमात्र व्यक्ति बचा है, एकमात्र जगह बचा है, इस बचे हुए जगह पे बचे हुए पर्सन को हम बिठा दिए। क्वेश्चन क्या है, टी के दाईं ओर कितना व्यक्ति। क्वेश्चन हमारा यहाँ जो डाटा है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन पे आते हैं, टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति। तो टी के दाईं ओर कितना व्यक्ति है, 1 व्यक्ति है। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प 2 हो जाएगा, टी के दाईं ओर केवल 1 व्यक्ति। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर की ओर मुख किए हुए 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7वां, दाएं से 7वां, केशव का स्थान दाएं से यानी कि इस तरफ से, ठीक है, राइट से क्या है, राइट से आपका केशव का स्थान 7वां है। यह जो स्थान है वह किसका है, केशव का है, और केशव का स्थान दाएं से 7वां है। यदि तेजा केशव के बाईं ओर 5वां, अब इसका बायां तरफ तो इसी तरफ होगा ना, तो इसका बायां तरफ 5वें स्थान पर कौन है, तेजा है। तेजा है इसके बाएं तरफ 5वें, तो 7 और 5 12वें, यानी कि दाएं से 12वें स्थान पर तेजा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि पंक्ति में बाएं से तेजा का स्थान, तो पंक्ति में दाएं से तेजा का स्थान पता है, बाएं से पूछा है, तो दाएं को बाएं में या बाएं को दाएं में बदलने के लिए टोटल +1 में से माइनस करते हैं। तो टोटल 25 व्यक्ति है, तो टोटल +1 कितना हो जाएगा, 26 व्यक्ति। 26 में से हम माइनस करेंगे तेजा का जो स्थान दाएं से है, तो इसका बाएं से स्थान निकल जाएगा, यानी बाएं से यह 14वें स्थान पर होगा। जब भी पोजीशन इंटरचेंज करना होगा, यानी दाएं को बाएं में या फिर बाएं को दाएं में बदलना होगा, तो टोटल +1 में से, टोटल में से नहीं, टोटल +1 में से माइनस करिएगा। तो टोटल 25 व्यक्ति है, तो हम माइनस कहाँ से करेंगे, 26 में से। 26 में से क्या माइनस करेंगे, जिस पर्सन का दायां स्थान निकालना होगा उसके बाएं का स्थान माइनस करिएगा, और जिसका बाएं का स्थान निकालना होगा उसके दाएं का स्थान माइनस करिएगा।
ठीक है, लेकिन हमेशा टोटल प्लस 1 में से। देखिएगा सिलॉक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिया गया है। इसके आधार पे हम लोगों को तय करना है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। इस टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वह है आपका वेन डायग्राम मेथड, यानी कि कथन के हिसाब से पहले हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उस वेन डायग्राम के आधार पर निकालेंगे निष्कर्ष। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यह टॉपिक है आपका सिलॉक्स, इसको हमने पढ़ाया है। अगर आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। देखिएगा यहाँ पे तो कथन क्या है, सभी आर्किड फूल है। तो सभी आर्किड फूल है तो हम क्या करेंगे, जो भी आर्किड है उसको बना देंगे फूल। यह हो गया आपका आर्किड और इसको क्या बना देंगे, फूल। सभी आर्किड हो गया आपका फूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला है कुछ आर्किड सुंदर है। कुछ आर्किड क्या है, सुंदर है। तो आर्किड को हमें कहाँ शामिल करना पड़ेगा, सुंदर के अंदर। कुछ आर्किड सुंदर है, सभी नहीं। कुछ आर्किड क्या हो गया, अब सुंदर के अंतर्गत हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं कथन के हिसाब से। अब हमें चाहिए निष्कर्ष। निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है। पहला, कुछ फूल सुंदर है। देख लीजिए, फूल का कुछ पार्ट सुंदर के साथ आ गया, यानी पहला सही है। फूल का कुछ पार्ट सुंदर के साथ कॉमन है। आगे, सभी सुंदर फूल है। सभी सुंदर फूल है नहीं, यह तो गलत हो जाएगा। सभी सुंदर फूल कब होता है, जब सुंदर के ऊपर से फूल होता। तो दूसरा निष्कर्ष गलत है, पहला सही है। आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए क्या बोला है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा। आप ऑप्शन से इसको चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 रख के देखते हैं। हालांकि सही आंसर यही है, भाग माइनस। यानी जहां माइनस है वहां पे क्या कर लेना है, आपको भाग कर लेना है, और जहां भाग है वहां पे क्या करना है, माइनस कर लेना है। और कैलकुलेशन करके देखिए इसका वैल्यू 20 आता है कि नहीं। पहले भाग का क्रिया, तो 12 में 4 से भाग करेंगे 3, फिर गुना का 8 3 24। यहाँ पे है आपका 3 और 24 कितना हो जाएगा, 27। 27 में से 7 माइनस करेंगे 20 हो जाएगा। बाकी कोई चिन्ह को बदल के आप देख लीजिए। अगर प्लस और माइनस को आपस में बदलते तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होता, पक्का नहीं होता। प्लस माइनस, यानी जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस। करके देख लीजिए, कैलकुलेशन करिए, LHS बराबर RHS आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला है एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी का संख्या 42। कृतिका का स्थान शीर्ष से यानी ऊपर से 18वां है तो नीचे से पोजीशन बदलना है। टोटल प्लस 1 में से माइनस करिए। टोटल 42 है तो कितना में से माइनस करेंगे, 43 में से। जो इसका स्थान ऊपर से है माइनस करिएगा, नीचे से इसका स्थान निकल जाएगा। तो कृतिका का स्थान नीचे से क्या होगा, 25वां। हमेशा जब स्थान आपको बदलना होगा, यानी बाएं को दाएं में या दाएं को बाएं में या फिर ऊपर को नीचे में या नीचे को ऊपर में, तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला है डॉल्फिन में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। यह नहीं बोलेगा, फिर भी हम लोग चेक करेंगे आगे और पीछे दोनों से, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के। देखिएगा शब्द क्या है आपका, शब्द है डॉल्फिन, DOLPHIN, यही है ना, PHIN। क्वेश्चन यह पूछा गया है कि डॉल्फिन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, सीरियल से हमें लेटर को पढ़ना होता है। तो डी से शुरुआत करिए, यहां से चलिएगा। DEFGH मैच कर गया, देख लीजिए। डी के साथ कौन मैच कर गया, H मैच कर गया। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला भी जब आप लिखिएगा तो डी और H के बीच में आपको 3 लेटर मिल जाएगा। लिख के देखिए, DEFG, यहाँ पे देखिएगा क्या है, DEFGH है ना। तो डी और एच के बीच में जब अंग्रेजी वर्णमाला भी लिखिएगा तो कितना अक्षर मिल जाएगा, 3 अक्षर मिल जाएगा। लिख के देखिए, DEFGH। डी और एच के बीच में कितना अक्षर है, 3 अक्षर। और यहाँ भी जो शब्द है इसमें भी डी और एच के बीच में कितना अक्षर है, 3 अक्षर। तो यही हमें चुनना था। कैसे चुनते हैं हम लोग, सीरियल से पढ़ते हुए चलेंगे। अब रुकिएगा नहीं, DEFGHI, डी के साथ आई भी मैच कर गया। आगे जे, चलिए मैच नहीं किया। तो यहाँ पे डी के साथ कितने लेटर का मैचिंग हुआ, 2 लेटर का। आगे चलते हैं, अगले लेटर को पकड़िए, OPQRST। ओ के साथ जो है एक भी मैचिंग नहीं हुआ। एल से चलिए, LMNOP, कोई मैचिंग नहीं। पी से PQRS, कोई मैचिंग नहीं। HI, एच के साथ किसका मैचिंग हो गया, अब आई का हो गया, HI। ठीक है, जे, चलिए आगे बढ़ते हैं। IJ नहीं हुआ। यानी कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट देखें तो कितना लेटर मैच किया, 3 लेटर। अब हम लोगों को राइट टू लेफ्ट भी चेक करना पड़ेगा। तो एन से शुरुआत करिए, NOPQRST, कोई मैचिंग नहीं। IJKL, आई के साथ किसका मैचिंग हो गया, फिर से एल का। MN नहीं हुआ। HIJKL,
PQRS नहीं, LMN नहीं, OP। चलिए तो 1 2 3 4 कुल मिला के कितना हो जाएगा 4, विकल्प 4 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना है, दोनों तरफ से ABCD पढ़ना है, जितना मैच कर गया उतना युग्म यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के। अगला देखिए क्या है, स्पीक आउट, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। स्पीक आउट योर माइंड, इसका कोड दिया है, फिर इसलिए यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका कोड है और इसका कोड है। हम लोगों से क्या पूछा है, आर आउट का कोड। गौर से देखिएगा, किसी भी शब्द का यहाँ पे हम लोग कोड कैसे निकालेंगे। पहले तो आप मैच कराइए कि तीनों में कौन सा वर्ड आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तीनों में, यहाँ पे जो तीनों आपका कोड दे रखा है इसमें कौन सा वर्ड मैच कर रहा है। तो योर इसमें भी है, देखिएगा योर यहाँ पे भी है, योर यहाँ पे भी है, योर यहाँ पे भी है। योर के अलावा देखिए माइंड यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसी तरह से स्पीक जो है दोनों में से इन दोनों में से कहीं नहीं है। बाकी जो है मतलब एक ही लेटर है योर जो तीनों में है, तो जब तीनों में एक लेटर मैच किया तो तीनों का कोड भी एक कॉमन होगा। तो कॉमन कोड देख लीजिए क्या है, TW है क्या, यहाँ पे TW यहाँ पे, हाँ TW यहाँ भी है, TW यहाँ भी है, TW यहाँ भी है। तो TW किसका कोड हो गया, योर का कोड हो गया। ठीक है, चलिए TW किसका कोड हो गया, योर का। योर का तो पूछा नहीं गया है, तो TW वाला जो भी होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा जहाँ भी TW होगा, क्योंकि TW किसका कोड है, योर का कोड है। योर का तो हमें कोड बताना नहीं है, आर आउट का बताना है। आगे चलिए, अब अगला जो है हम इस दोनों को मैच कराते हैं। इस दोनों में देखिएगा कॉमन क्या है, इसमें देख लीजिए क्या है आपका, यहाँ पे आउट यहाँ भी है, आउट यहाँ भी है। देखिएगा आउट यहाँ पे भी है और आउट यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में एक जो है आपका कोड भी कॉमन होगा। तो SR यहाँ भी है, SR यहाँ भी है, SR यहाँ भी है, SR यहाँ भी है, तो हमारा आंसर तो वही होगा। आउट का कोड पूछा था तो जिसमें SR होगा, तो SR देख लीजिए दोनों में है। ठीक है, चलिए हमें और आगे चेक करना पड़ेगा। अब आगे चलिए, आउट जो है वह किसका हो गया, SR का हो गया। और कंपेयर करते हैं, देखते हैं इस दोनों में क्या कॉमन है, रिजल्ट कॉमन है। क्या कॉमन है, रिजल्ट कॉमन है। तो इस दोनों में रिजल्ट कॉमन है, तो इस दोनों का जो कोड होगा उसमें आपका कोई कॉमन कोड होगा। ठीक है, तो दोनों जगह देखिए PU है, PU यहाँ भी है, PU यहाँ भी है, तो PU किसका कोड हो जाएगा, रिजल्ट का कोड हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा है, R बचा है और एक जो है आपका कोड बचा है EN, तो R का कोड क्या होगा, EN। तो R आउट का कोड क्या हो जाएगा, R के लिए EN और आउट के लिए क्या कोड हम लोग निकाले हैं, SR। तो EN SR या SR EN एक ही बात है, विकल्प 2 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कंपैरिजन करके हम लोग अपना आंसर ऐसे क्वेश्चन का निकालते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। बोला है एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। प्रत्येक व्यक्ति, 4 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति कितना उत्तर देता है, 2 उत्तर। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देता है और एक गलत उत्तर। यानी 4 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति का उत्तर जो आता है, एक उत्तर सही आता है। ठीक है, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, एक उत्तर क्या आता है, सही आता है, और एक उत्तर क्या आता है, इसका गलत आता है। 2 व्यक्ति का, 2 ऐसा व्यक्ति है जिसका एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर। प्रत्येक व्यक्ति 2 ही उत्तर देता है, जिसमें से पहला 2 व्यक्ति या किसी 2 व्यक्ति का एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर आता है, और बाकी का जो अन्य 2 व्यक्ति है उसका उत्तर क्या है, गलत। यानी बाकी जो 2 व्यक्ति बचा उसका दोनों का दोनों उत्तर क्या आता है, दोनों का दोनों उत्तर जो है वह गलत आता है। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन समझ में आ गया कि 2 व्यक्ति का जो है एक सही और एक गलत उत्तर देता है। प्रत्येक व्यक्ति 2-2 उत्तर देता है, तो पहला व्यक्ति एक सही और एक गलत उत्तर देता है और दूसरा व्यक्ति दोनों गलत उत्तर देता है, बाकी का 2 व्यक्ति। आगे देखिए, अब आज क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन बैठे कमरे में बैठे 4 व्यक्ति से कि आज के दिन के बारे में पूछा गया। तो एक व्यक्ति क्या कहता है कि आज बुधवार या रविवार है। पहला व्यक्ति क्या बोला कि आज का दिन जो है या तो बुधवार है या फिर रविवार है, यह पहला व्यक्ति का कहना है। ठीक है, चलिए दूसरा व्यक्ति क्या बोला, दूसरा व्यक्ति बोला है कि आज सोमवार या शनिवार है। दूसरा व्यक्ति बोला कि आज जो है ना या तो सोमवार है या फिर शनिवार है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा व्यक्ति क्या बोला, तीसरा व्यक्ति कहता है कि आज मंगलवार या शुक्रवार है। आज क्या है, या तो मंगलवार है या फिर शुक्रवार है। ठीक है, चलिए, और चौथा व्यक्ति क्या बोला है, चौथा व्यक्ति बोला है कि आज गुरुवार या बुधवार है। तो आज का दिन या तो गुरुवार है या फिर क्या है, आज का दिन बुधवार है। ठीक है, आज गुरुवार है या फिर क्या है, बुधवार है। क्वेश्चन क्या है कि आज का दिन कौन सा है,
सही दिन का हमें पता लगाना है इसके आधार पे, ध्यान से समझिएगा। दो व्यक्ति का क्या है, एक सही उत्तर और एक गलत उत्तर, और दो व्यक्ति का क्या है, दोनों उत्तर गलत है। हम ऑप्शन पे आते हैं। हम मान लेते हैं कि आज का दिन शनिवार, तो शनिवार क्या होना चाहिए, दो व्यक्ति का उत्तर शनिवार होना चाहिए। तो देखिए दो व्यक्ति का उत्तर शनिवार है, शनिवार केवल एक व्यक्ति का उत्तर है, जो दूसरा पर्सन है केवल उसी का उत्तर शनिवार है। तो शनिवार हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो व्यक्ति है जिसका उत्तर एक उत्तर सही आता है। तो अगर हम शनिवार लेते हैं तो एक ही शनिवार है, मतलब एक ही व्यक्ति का उत्तर शनिवार होगा। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरा क्या ऑप्शन में, शुक्रवार। शुक्रवार देखिए तो दो व्यक्ति का उत्तर शुक्रवार है, नहीं सर, दो व्यक्ति का उत्तर, केवल एक व्यक्ति का उत्तर शुक्रवार है, तो शुक्रवार भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे चलिए बुधवार लेते हैं। देखिए तो दो व्यक्ति का उत्तर बुधवार है, हाँ सर, पहला व्यक्ति का भी एक उत्तर बुधवार है और चौथे व्यक्ति का भी एक उत्तर बुधवार है। तो कहने का यह मतलब है कि दो ऐसा व्यक्ति है जिसका एक उत्तर सही है। अब उत्तर अगर बुधवार है तो फिर रविवार क्या होगा, गलत, मतलब इसका एक उत्तर सही एक गलत, इसका भी एक उत्तर सही एक उत्तर क्या है, गलत। और जो बुधवार को नहीं चुना, जो बुधवार नहीं चुना होगा आज का दिन, उसका दोनों उत्तर गलत। तो देखिए इसका दोनों उत्तर गलत, इसका भी दोनों उत्तर गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बुधवार। आज का जो दिन था वो आपका क्या था, बुधवार। अगले क्वेश्चन में आइए, यहां पे देखिए बोला है REM का IVN से वही संबंध है जो DOH का WH से, तो उसी पैटर्न का पालन करते हुए की का किससे संबंध होगा। देखिए R का उल्टा होता है अंग्रेजी वर्णमाला में I, E का उल्टा होता है V और M का उल्टा होता है N। उसी तरह से की का उल्टा करिए, K का उल्टा क्या होता है, P होता है, E का उल्टा V होता है, ठीक है, V, और Y का उल्टा B होता है, तो PVB, यानी रिवर्स से बाएं से 11वें नंबर पर के, दाएं से 11वें नंबर पर कौन होता है, P होता है। सभी लेटर का रिवर्स लेटर हमने याद कराया है अच्छी तरह से। आइए अगला क्वेश्चन भी सिलॉक्स का ही है, कथन है, दो निष्कर्ष है। कथन के हिसाब से हम बना लेंगे वेन डायग्राम। बोला है सभी पोशाकें शर्ट है, जो भी पोशाक है वह क्या है, शर्ट है। तो सभी पोशाक को हम बना देंगे शर्ट, यहाँ पे यह पोशाक हो गया और जो भी पोशाक है सबका सब है आपका शर्ट, ठीक है। आगे सभी शर्ट कपड़े हैं, जो भी शर्ट है सब क्या है, कपड़ा है, तो सभी शर्ट को हम यहाँ पे बना दिए कपड़ा। ओके, चलिए अब इसके आधार पे हमें निकाल लेना है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष देखिए क्या है, निष्कर्ष वह होगा जो निश्चित सत्य होगा। कुछ कपड़े पोशाक है, कुछ कपड़े क्या है, पोशाक है, या पूरा का पूरा कपड़ा है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, पोशाक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए सभी शर्ट पोशाक है, सभी शर्ट पोशाक क्या कब होता है, जब अंदर में शर्ट और ऊपर से पोशाक होता, तो दूसरा गलत। हमारा आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष एक। केवल निष्कर्ष एक के लिए विकल्प कौन सा है, विकल्प 2, तो आंसर हमारा विकल्प 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जनरल स्टोर में 5 उत्पाद A, B, C, D और E का मूल्य अलग अलग है। A C से सस्ता है, जो सस्ता है उसको नीचे लिखेंगे, जो महंगा है उसको ऊपर लिखेंगे। तो A क्या है, C से सस्ता, तो C ऊपर रहेगा, A कहाँ रहेगा, C के नीचे। आगे किंतु B से महंगा, A जो है C से सस्ता है लेकिन B से महंगा, यानी A जो है वह C से तो नीचे रहेगा लेकिन B से ऊपर। E C से महंगा, E जो है वह क्या है, C से महंगा, E कहाँ रहेगा, C के ऊपर। किंतु D से सस्ता, तो D रहेगा इसके ऊपर। E जो है C से सस्ता, E जो है वह C से महंगा है लेकिन D से सस्ता, तो E C के ऊपर रहेगा, D के नीचे। कौन सा उत्पाद सबसे सस्ता, जो सबसे नीचे, आंसर हो जाएगा विकल्प B, ठीक है। चलिए तो इस क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाकी के आधे क्वेश्चन को, आधा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया, तकरीबन आपका 18 क्वेश्चन हम लोग देख लिए इस सेट का। बाकी का जो आपका 17 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।